नमस्कार और स्वागत है डार्क इकोज में। मैं हूं मोहित और आज हम आपको लेकर चलेंगे उन अनजाने रास्तों पर जहां डर, रहस्य और अदृश्य शक्तियों का सामना होगा। डार्क इकोज केवल एक चैनल नहीं है, बल्कि यह एक यात्रा है जो आपको उन कहानियों के दिल तक लेकर जाएगी जो समय की धुंध में खो गई थीं। ये कहानियां उन रहस्यमयी घटनाओं पर आधारित हैं जो हमारे बीच में हमेशा से मौजूद रही हैं, अधूरी, अनसुनी और कभी न मिटने वाली। आपने कभी सोचा है कि पुरानी हवेलियों की खिड़कियों से आती सर्द हवाओं का क्या मतलब होता है? या फिर आधी रात को किसी सूनी सड़क पर चलते वक्त अचानक आपके पीछे पड़ते कदमों की आवाज किसकी होती है? यह सब सिर्फ आपकी कल्पना नहीं है, बल्कि उन रहस्यों की गूंज हैं जो डार्क इकोज में आपको सुनाई देंगी। यहां हर कहानी एक धागे की तरह है जो आपको एक ऐसे जाल में बांध देगा जहां से निकल पाना मुश्किल है। चाहे वो प्राचीन तंत्र मंत्र हों, अजीब व गरीब घटनाएं, या फिर उन आत्माओं की कहानियां जिन्होंने अपने जीवन के बाद भी इस संसार को नहीं छोड़ा। डार्क इकोज आपको हर कहानी की गहराई में ले जाएगा। तो अपनी हिम्मत को बांध लें और हमारे साथ इस अंधेरे सफर पर निकलें, क्योंकि एक बार जब आप इस रास्ते पर चलना शुरू कर देंगे तो पीछे मुड़ना नामुमकिन हो जाएगा। मैं मोहित आपका इस सफर में साथ दूंगा, जहां डर और रहस्य आपकी हर सांस के साथ गूंजेंगे। अगर आप तैयार हैं तो आइए इस यात्रा को शुरू करें और अंधेरे की उन आवाजों को सुनें जिन्हें दुनिया अनसुना कर चुकी है, क्योंकि यहां डार्क इकोज में अंधेरे की गूंजें कभी खत्म नहीं होती। आज हम एक ऐसी कहानी सुनाएंगे जो आपके दिल की धड़कनें तेज कर देगी। यह कहानी एक पुरानी और रहस्यमय लोहे के संदूक के इर्द गिर्द घूमती है, जो एक बुजुर्ग महिला के घर के पिछवाड़े में खुदाई के दौरान मिला। संदूक में छुपी थीं अजीब तस्वीरें, जिनमें से सभी की बाईं आंख गायब थी। क्या इन तस्वीरों में छुपा है कोई भयानक रहस्य? आइए इस अंधेरे रहस्य की गहराई में उतरें और जानें कि आखिरकार क्या छिपा था इस संदूक के भीतर। रात का अंधेरा धीरे धीरे गांव की सड़कों को अपने आगोश में ले रहा था। बुढ़ापे की थकावट से परेशान पंडितानी गंगोत्री अपने घर के पिछवाड़े में छोटे मोटे काम कर रही थी। उसकी उम्र ने उसकी हड्डियों को कमजोर कर दिया था, लेकिन उसकी जिजीविशा और हिम्मत आज भी जवान थी। उसने सोचा कि घर के पिछवाड़े की साफ सफाई कर लें, ताकि वहां की मिट्टी और अवशेषों को व्यवस्थित किया जा सके। जैसे ही उसने अपने फावड़े को गहरा खोदा, अचानक उसकी आंखें चमक उठीं। एक ठोस लोहे का संदूक उसकी नजरों के सामने आया। यह संदूक कई सालों से जमीन में दफन था। गंगोत्री ने फावड़े से संदूक को साफ किया और उसे बाहर निकाला। संदूक का सतह धूल और जंग से ढका हुआ था, लेकिन उसकी चमक और पुरातनता ने गंगोत्री की जिज्ञासा को और बढ़ा दिया। गंगोत्री ने संदूक को अपने घर के आंगन में ले जाकर उसे खोला। जैसे ही संदूक का ढक्कन खुला, उसमें से एक अजीब सी गंध आई। अंदर बहुत सारी पुरानी तस्वीरें थीं। तस्वीरें इतनी पुरानी थीं कि उनके किनारे पीले और करछले हो गए थे। गंगोत्री ने ध्यान से तस्वीरों को देखा और एक अजीब बात पर उसकी नजर पड़ी। तस्वीरों में से सभी लोगों की बाईं आंख गायब थी। तस्वीरों को ध्यान से देखकर गंगोत्री ने महसूस किया कि ये तस्वीरें उसके पूर्वजों की थीं। हर तस्वीर में किसी न किसी पूर्वज की छवि थी, लेकिन उनकी बाईं आंखें गायब थीं। यह अजीब और रहस्यमय था। उसने सोचा कि कहीं यह कोई भूतिया या तंत्र मंत्र से जुड़ी हुई बात तो नहीं है। गंगोत्री ने तस्वीरों को गांव के बुजुर्गों और विद्वानों के पास ले जाकर उनके बारे में पूछताछ की। बुजुर्गों ने बताया कि यह चित्र उनके पूर्वजों के समय की हैं और यह प्रथा काफी पुरानी थी। उन्होंने यह भी कहा कि तस्वीरों में बाईं आंख गायब होना एक प्राचीन तंत्र का हिस्सा हो सकता है, जिसका उद्देश्य किसी विशेष शक्ति को बंद करना या छुपाना हो सकता है। गंगोत्री ने तय किया कि वह इस रहस्य को और अधिक जानने की कोशिश करेगी। उसने पुरानी किताबों और ग्रंथों की खोज शुरू की, जिसमें तंत्र मंत्र और प्राचीन परंपराओं के बारे में जानकारी थी। कुछ ग्रंथों ने इस प्रथा की पुष्टि की और बताया कि यह एक पवित्र तंत्र का हिस्सा था, जो अंधेरी शक्तियों को नियंत्रित करने के लिए उपयोग किया जाता था। गंगोत्री ने एक दिन एक पुरानी तंत्र मंत्र की साधिका मां विमला से संपर्क किया, जो इन प्राचीन विधियों में माहिर थी।
माँ विमला ने तस्वीरों को देखकर कहा कि इन तस्वीरों का संबंध एक पुराने तंत्र से है जिसमें किसी प्रकार की शक्ति को नियंत्रित किया जाता था। यह शक्ति गांव में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती थी, लेकिन किसी कारणवश उसे बंद कर दिया गया था। माँ विमला ने गंगोत्री को बताया कि इस तंत्र का उद्देश्य किसी अंधेरी शक्ति को नियंत्रित करना था जो उनके पूर्वजों के समय में बहुत खतरनाक हो गई थी। तंत्र का हिस्सा बनकर उनके पूर्वजों ने इस शक्ति को एक विशेष विधि से बंद कर दिया और उसे बंद करने के लिए बाईं आंख की अनुपस्थिति का संकेत दिया। गंगोत्री ने मां विमला की सलाह के अनुसार तंत्र की विधियों को समझा और उन पर ध्यान देने लगी। वह जान गई कि उसके पूर्वजों ने उस अंधेरी शक्ति को नियंत्रित किया था और उसे बंद करने के लिए अपनी आत्मा और शक्ति को बलि चढ़ाया था। गंगोत्री ने अपने घर के पिछवाड़े में एक पुराना मंदिर खोजा जहां उसे अंधेरी शक्ति के संकेत मिले। गंगोत्री ने मंदिर की गहराई में जाकर देखा कि वहां एक पुराना तंत्र मंत्र लिखा हुआ था। इस तंत्र ने अंधेरी शक्ति को नियंत्रित करने के लिए एक विशेष विधि का पालन किया था। गंगोत्री ने इसे समझा और तंत्र की पूरी प्रक्रिया को सही तरीके से अपनाया। उसने अंधेरी शक्ति को समाप्त करने के लिए एक विशेष अनुष्ठान किया जिसमें उसे बलिदान की आवश्यकता थी। गंगोत्री ने पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ अनुष्ठान किया, लेकिन जैसे जैसे वह अनुष्ठान की प्रक्रिया में गहराई में गई, उसे महसूस हुआ कि अंधेरी शक्ति को पूरी तरह समाप्त करना आसान नहीं है। अनुष्ठान की प्रक्रिया ने उसकी शक्ति और ऊर्जा को धीरे धीरे निगलना शुरू कर दिया। गंगोत्री की हालत बिगड़ने लगी और वह कमजोरी और थकावट से जूझने लगी। आखिरकार अनुष्ठान के दौरान गंगोत्री की आत्मा ने अपनी सारी शक्ति अंधेरी शक्ति को नियंत्रित करने में लगा दी। वह खुद को बचा न सकी और धीरे धीरे उसकी शक्ति समाप्त हो गई। संदूक में छुपी अंधेरी शक्ति को उसने नियंत्रित तो कर लिया, लेकिन अपने जीवन की कीमत पर। गंगोत्री ने अंत में एक शांतिपूर्ण लेकिन दर्दनाक मौत को गले लगा लिया। धन्यवाद हमारे साथ इस रहस्यमय यात्रा पर चलने के लिए। गंगोत्री की कहानी ने हमें यह सिखाया कि अतीत की छायाएं कभी भी हमें खींच सकती हैं, लेकिन कभी कभी उन छायाओं से निपटने की कोशिश में हम खुद को खो देते हैं। गंगोत्री ने अपने जीवन की बलि देकर अंधेरे को समाप्त किया, लेकिन इसके साथ ही वह भी अंधेरे में खो गई। क्या आपने भी कभी ऐसे रहस्यों का सामना किया है? अपनी राय और अनुभव हमें कमेंट्स में बताएं। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। डार्क इकोज पर आने वाले और भी भयावह कहानियों के लिए जुड़े रहें। मिलते हैं अगली कहानी में एक नए अंधेरे के साथ। तब तक सावधान रहें और अंधेरे में हीरे तलाशते रहें। धन्यवाद।